हेलो दोस्तों, आपको अपनी चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को स्किप करके हटना नहीं है। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बोल रहा है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, एमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, एस्फिग्नोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्फिग्नोमीटर जो होता है रक्तचाप मापने वाला उपकरण होता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो ऑप्शन है जंतुओं में, पौधों और जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपको हम एक बात बता देते हैं कि वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है ये तना में होती है और पत्तियों में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि यह जो होती है मुख्यतः पत्तियों में जो देखने को मिलती है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है कि पत्ती कहाँ होता है, पौधों में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पौधों में होती है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन है ऊंट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, मानव में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में बदल दे तो तिलचट्टा को हम कॉकरोच के नाम से भी जानते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में बदल दे, कॉकरोच लिख दे तो कैसे आप लिखिएगा, कहिएगा तिलचट्टा होता है, लेकिन तिलचट्टा ऑप्शन में दिया ही नहीं है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा, जिसको हम कॉकरोच के नाम से भी जानते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कह रहा है रक्त क्या है। तो आपको हम बता देते हैं, रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। आपको याद रखना है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। आप पढ़े होंगे, एक रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। आपको याद रखना है। ऑप्शन दिया है पदार्थ, उत्तक, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तक होता है रक्त। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। यहाँ देखिए, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्रोबोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। अब यहाँ हम बता देते हैं एक और बात कि पत्तियाँ का जो हरा रंग होता है वह किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। आपको याद रखना है। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हाथी है, गाय है, कुत्ता है, केंचुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ। उभयलिंगी जंतु समझ सकते हैं आपकी, जिसमें नर और मादा दोनों जो होता है एक ही जंतु में पाया जाता है, वह उभयलिंगी जंतु होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। ऑप्शन है वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृक्क से जो होती है यूरिया रक्त में प्रवेश करती है। और वृक्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। आपको याद रखना है, किडनी के नाम से जानते हैं वृक्क को इंग्लिश में। आपसे यह भी ऑप्शन में देख सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ऑप्शन है CFC, जिसे क्या कहते हैं हम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। DDT एक क्या होता है, कीटनाशक होता है। और ATP यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है ATP के रूप में मुक्त होती है। और कोशिका का ऊर्जा मुद्रा जो है ATP को कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी डीडीटी जो होता है जैव आवर्धन जो होता है प्रदर्शित करने वाला रसायन है। आपको इस बात को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है आपको बताना है। यहाँ देखिए अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी जंतु जो होते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। आपको इतना बात ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि उत्पादक जो होते हैं कौन होते हैं, तो अपना भोजन जो स्वयं बना लेते हैं, यानी पौधे हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। आपको इतना बात याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह जो क्वेश्चन बोल रहा है एक कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल कहाँ से आ सकती है, तो यहाँ देखिए कुआं, नदी, समुद्र, तालाब। तो आपको बात याद रखना कि नदी में जो जल आता है वो कहाँ से आता है, वर्षा जल से आता है, तो ये भूमिगत जल नहीं हुआ। समुद्र में भी वर्षा से जल आएगा, ये भी भूमिगत जल नहीं हुआ। और तालाब में भी जो जल आएगी वर्षा से ही जो है आएगी। तो नीचे से जल कब कहाँ आता है, तो कुआं में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कुआं। तो चलिए दोस्तों यही हम प्रश्नों को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने सारे हम वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आए वे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए जाता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।